कर रहे हैं, सुनिए। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, से फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, श्रवण निषाद जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्रदास जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, स्थानीय पार्षद श्री धर्मदेव चौहान जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, राधेश्याम श्रीवास्तव जी, पवन त्रिपाठी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री संजय सिंह जी, संजय यादव जी और यहां पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकगण, गोरखपुर के हमारे सभी युवा खिलाड़ी और प्रतिभाएं, 2025 का शुभारंभ भाटी बिहार और इस पूरे क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में एक नई सौगात लेकर के आया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें जिला प्रशासन ने यहां पर पड़ी हुई इस जमीन को, जो आज बाबा राघव दास जी के नाम पर कुष्ठ सेवाश्रम संचालित होता था, उसकी इस लैंड को इस कार्य के लिए, जो युवाओं को फिट रखने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए लैंड उपलब्ध करवाई। और आप सब ने मुझे विधायक बनाया, तो मैंने विधायक निधि से 3 करोड़ रुपया इसके लिए दिया और बाकी पैसा गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लगाया। और अब यह 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से यहां पर ये ट्रैक भी बन गया और ये सभी सुविधाएं, अलग अलग खेल की यहां पर इंडोर भी आउटडोर भी, ये सभी सुविधाएं यहां के युवाओं के लिए उपलब्ध हो चुकी हैं। इसका संचालन पीपीपी मोड पर होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण इसका ओवरऑल, इसकी व्यवस्था का संचालन करेगा। और मैंने ये भी कहा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते होंगे, तो उन लोगों को भी यहाँ पे एंट्री मिल सके, वे लोग भी यहाँ पे, इस मोहल्ले के लोग, अगल बगल के लोग यहाँ पे घूम फिर सकें, उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उम्र, हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था दे रही है।
युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। यानी ये सभी कुछ है। और मैं अभी देख के आया, यहां की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी शूटिंग रेंज है। अभी तक गोरखपुर में शूटिंग रेंज नहीं थी। यहां का जो युवा उस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक था, प्रशिक्षण लेने का इच्छुक था, उन सबको यहां से बाहर जाना होता था। कोई पटना जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता। लखनऊ में भी उस प्रकार की सुविधा पहले नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पे शूटिंग रेंज भी यहां पर खुल चुका है और जो संस्था इसको संचालन करेगी वह यहां पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी, जिससे गोरखपुर के युवाओं को अच्छे प्रशिक्षकों के माध्यम से न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज स्पोर्ट्स अपने आप में एक बेहतरीन कैरियर का एक माध्यम है। वैसे भी एक स्वस्थ जीवन दिनचर्या के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान कोरोना की चपेट में वे लोग ज्यादा आ पाए, या तो कोई बीमार रहा होगा, या बुजुर्ग है, या फिर जो आराम तलब ज्यादा रहते हैं, वे लोग ज्यादा उसकी चपेट में आए। अन्यथा जो मजदूरी करने वाले लोग थे, मेहनत कश लोग थे, कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो याद रखना, स्वस्थ जीवन दिनचर्या के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। मेहनत, खेलकूद उसमें एक माध्यम भी बनता है। कुछ न कुछ खेलकूद की गतिविधियों में हम सब जुड़े और खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़े। आप योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक में आ सकते हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, कुश्ती है, जिम है, या फिर अन्य ऐसी गतिविधियों को। आज आपने देखा होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, 4 बड़े खिलाड़ियों को। और अर्जुन पुरस्कार एक ऐसे खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है, ऐसे खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ, उनमें से एक ऐसे भी हैं जो पैरा ओलंपिक है। उन्हें 1970 के दशक में मेडल मिला था और तब से लोग भूल गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद किया, आज उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खेल रत्न पुरस्कार आपने देखे होंगे जिनको मिला है ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में। प्रवीण कुमार, गोरखपुर, ये आपके उत्तर प्रदेश का नौजवान लड़का है, दिव्यांग है, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। एकल गेम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हम लोग 6 करोड़ रुपए की राशि नगद भी देते हैं। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले को 4 करोड़ रुपया देते हैं राज्य सरकार की तरफ से। कांस्य पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए देते हैं। टीम गेम में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की हो जाती है। यानी इतने बड़े पैमाने पर हम पैसा भी उपलब्ध करवाते हैं। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को भी देते हैं। और ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल प्राप्त करते हैं, उनको हम सीधे सरकारी नौकरी भी देते हैं। याद करना, सरकारी नौकरी
अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष 2022 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी थे ललित उपाध्याय, उनको मैंने सीधे डिप्टी एसपी बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उन्होंने हॉकी में मेडल जीता था भारत के लिए, हमने उन्हें सीधे डिप्टी एसपी बनाया है। राजकुमार पाल इस बार हॉकी टीम के सदस्य थे उत्तर प्रदेश से, उनको भी हम लोग डिप्टी एसपी का पद देने जा रहे हैं। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में और उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी दे चुके हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना, इतनी अच्छी सुविधा आपको प्राप्त हो चुकी है। और जब ये उद्घाटन हो रहा था तो उस समय मैं देख रहा था, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि वॉलीबॉल का मैं खिलाड़ी हूं, मेरे पास वॉलीबॉल की टीम है। कालीवाड़ी के बाबा भी कह रहे थे कि मैं हैवीवेट चैंपियन हूं। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग खेल के साथ जुड़े हुए हैं। और भाटी बिहार के लोगों के लिए तो उनके घर में ही अब इतनी सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण न केवल इस संस्थान को, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतरीन तरीके से आगे चलाएगा, बल्कि यहां के खिलाड़ियों की छोटी छोटी बातों को और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पीपीपी मोड पर संचालित होने वाली संस्था के साथ मिलकर के इसको बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से चलाएं। इसके ठीक बाद में हम लोग एक और कार्यक्रम गोरखपुर में कर लेंगे। अगले कुछ महीनों के अंदर गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इससे बड़े भाग में हम बनाने जा रहे हैं। 33 एकड़ क्षेत्रफल में बनने जा रहा है राप्ती नदी के पास, राप्ती नगर के पास। और भी बड़ा होगा, बड़े स्केल पे होगा। उसमें शूटिंग रेंज और लंबी होगी, ट्रैक भी लंबा होगा, अन्य खेलों को भी उसके साथ जोड़ा गया है। और एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी हम गोरखपुर के अंदर अलग से देने जा रहे हैं। यानी ये खेल कूद की गतिविधियों को इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में सैजनवा में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग इसको बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा युवा स्वस्थ रहे, अपने